नया खिताफी स्टेडियम बहुत ही औसम। क्रिकेट मेले के रंग शायकीन के संग शानदार रंगारंग तकरीब में वज़ीर आज़म ने स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम की किट की भी रूनुमाई। आतिशबाजी का तड़का, आरिफ लोहार का बेटों के साथ भंगड़ा, शायकीन झूम उठे। लेजर लाइट शो ने रंग जमा दिए। स्टेडियम में शायकीन ने मोबाइल फोन की लाइट से माहौल बना दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, शहबाज स्पीड मासी की बात, अब मोहसिन स्पीड का जमाना है। दुबई में पाक भारत मैच में मुझे भी साथ ले जाएं। इंतजार है कौमी टीम भारत को शिकस्त दे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पंजाब हुकूमत की तारीफ। कहा, पंजाब हुकूमत ने स्टेडियम की तामीर नौ में भरपूर ताउन किया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया। गाने में गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इनाम मिलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, खुशदिल और फहीम को नेक नियति से स्क्वाड में शामिल किया। सिलेक्टर्स तब्दीली कर सकते हैं, उन्हें पूरा इख्तियार दिया। जिसके पास टिकट होगा उसे यूएई का वीजा जरूर मिलेगा। दिन रात काम करने पर चेयरमैन पीसीबी वर्कर्स से खुश। 1500 से ज्यादा वर्कर्स के एजाज में जोहराना। मटन कोरमा, चिकन रोस्ट, बीफ पुलाव, गर्मा गर्म नान से तवाज़ो। मोहसिन नकवी वर्कर्स के साथ घुल मिल गए, तस्वीर बनवाई। कहा, सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सह मुल्की सीरीज का मेला, तीनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। मोहम्मद रिजवान, टिम्बा बमूमा और मिचेल सेंटनर खुशगवार मूड में नजर आए। न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम कल से प्रैक्टिस करेगी। कीवीज की LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, बेहतरीन टीम का इंतखाब किया, लाजमी नहीं स्क्वाड में कोई तब्दीली की जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ कल के मैच के बाद तब्दीली का सोचेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अच्छे इंतजाम किए। जजेस तैनाती मुअख्खर और 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस के नाम खत में मुतालिबा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने खत में लिखा, जजेस तैनाती के मामले में 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनासा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस का आइन के मुताबिक दोबारा हल्फ लाजिम था। आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुला लिया गया। तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासर होगा। हुकूमत की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी कहते हैं, हमने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ आज भी हमारे साथ राब्ते में है। PTI को पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, 9 मई से 8 फरवरी तक के वाक़यात पर हर किसी का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। सियासत में तहम्मुल और बुर्दबारी कामयाबी की अलामत है। पाकिस्तान की कार्बन अखराज की शरह 1% से भी कम है। 2 साल का बलसैलाब से शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहौलियाती तब्दीली के सेमिनार से खिताब में कहा, फ्रेमवर्क का होना काफ़ी नहीं, इस पर अमल भी होना चाहिए। उधर मईशत में बेहतरी के लिए मैरीटाइम सेक्टर में जामे इस्लाहाती मनसूबा तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसूबे की मंजूरी दे दी। मनसूबे के तहत पाकिस्तान मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी कायम। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म बोले, घरेलू सारिफीन और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी करेंगे। पाकिस्तान ने इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पेशरफ्त की आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा, बैरूनी कर्जों की तामीर नौ के लिए भी काम किया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। कहा, क्या मुश्किल इस्लाहात पर पेशरफ्त IMF जायजे के लिए अहम है। शरह सूद 12% होना महंगाई कम होने की दलील है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, 18.3 अरब डॉलर पर पहुँच गए। सूपों ने ज़र इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली।
माशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया। माशी बेहतरी और महंगाई में कमी बेहतरी के इशारे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मरियम नवाज ने कहा अवामी खिदमत नून लीग की पहचान है, ये मयार और रवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। हमें मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत, मीडिया से गुफ्तगू में बोले। तकरीब में दुनिया भर से लोग शरीक थे। मैंने इख्तितामी खिताब किया। प्रेयर ब्रेकफास्ट में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एक बहुत अच्छा मौका है। उनकी अरकान कांग्रेस से ज़ाती हैसियत में मुलाकातें हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन 9वीं एशियन विंटर गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी शरीक। चीनी सदर ने सरबराहान मुमलिकत के एहसास में ज़ोहराना भी दिया। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन आज बड़ा चैलेंज है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पार्लियामान ही आवाम की उमंगों की तर्जुमान होती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कानून साजी के लिए मसनूई जहानत के पहलू पर भी नजर रखना होगी। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया, श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली ने गैर मुल्की मेहमानों को सिविनियर्स पेश किए। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा कल लिस्बन में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। तदफीन 9 फरवरी को मिस्र के शहर उस्मान में होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लिस्बन रवाना। हुकूमत पाकिस्तान का कल यौम सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी यौम सोग का ऐलान कर दिया। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी। तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी क्यों किए गए? ट्रंप ने आलमी अदालत इंसाफ पर पाबंदियां लगा दी। आलमी अदालत इंसाफ ने ट्रंप के इक़दाम की मुसम्मत कर दी। 125 ममालिक से इस इक़दाम के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। ट्रंप की वापसी के बाद ईरान पर भी पहली पाबंदी आयद। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान के तेल नेटवर्क को निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई ने अमरीका से मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। उधर अमरीका ने G20 कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। जनूबी अफ्रीका पर इल्ज़ामात की बौछार। कल का जलसा सिर्फ सवाबी में होगा। हमारा इंतशार और टकराव का कोई इरादा नहीं। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं अवाम फस्तायत के खिलाफ कभी गुमान है मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे। बानी PTI से गंडापुर की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 12 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद रिहाई जेल अमले को गालियां देने पर गेट से हिरासत में लिया गया था। फैसल चौधरी ने कहा पुलिस ने 4 वकला को 2.5 घंटे तक तहवील में रखा।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला, अवानी पीटीआई की दरखास्त पर आयद एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट की आईनी दरखास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत, दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब। एंकर्स एसोसिएशन ने पीका एक्ट में तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में पीका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। उधर सिंध हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समात, दरख्वास्त काबिल समात होने से मुतालिक कार्रवाई पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी केस की समात। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने नया डिक्लेरेशन जमा करा दिया। शकील आफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले की तजवीज़, अदालत ने वफाकी हुकूमत से 21 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों को जुर्माना करने का मशवरा। स्मोक के तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, घरों में गाड़ियां धोने का काम खत्म करा लें तो आप बहुत सा पानी बचा सकते हैं। मस्जिदों में टूटियां बंद, वाटर टैंक होना चाहिए, डिब्बे से पानी निकालकर नमाजी वजू करें। आजकल के दौर में 1000-2000 जुर्माना क्या कहता है, जुर्माने बढ़ाएं, सब सीधे हो जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, क्रिकेट मैच शुरू होने वाले हैं, लोगों को मुसीबत पड़ी है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही। आइंदा समात पर सीटीओ लाहौर जाती हैसियत में तलब। पुलिस से झगड़े पर हैदराबाद में वकला का धरना जारी। एसएसपी को हटाने का मुतालबा। ठट्ठा, सजावल और उमरकोट में भी वकला का धरना। धरने के बायस सड़कों की बंदिश, शहरियों को मुश्किलात। बाईपास पर हजारों माल बरदार गाड़ियां फंस गई। टंडोलायार में वकला ने धरना खत्म कर दिया। कराची के वकला का हैदराबाद बार के अरकान से इजहार यकजहती। मलीर कोर्ट के सामने कौमी शाहरा पर धरना, सड़क ब्लॉक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल एम नजमुल हसन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात बशमूल बहरी ताउन और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर गौर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी मिले। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से हंगरी के नायब वज़ीर दिफा और बांग्लादेशी नेवल चीफ की मुलाकातें। दिफा, बहरिया और सलामती के शोबों में ताउन के नए मौके तलाश करने की अहमियत पर जोर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का ओमान का दौरा, सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सनती और तकनीकी ताउन को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश जाहिर की। कराची में कसीरुल अक़वामी बहरी मश्क अमन की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। अमन मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक के बहरी असासे और मंदोबीन की शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मनीब ने कहा, पाक बहरिया मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए अहम इकदाम कर रही है। अमन मश्क 2025 के मौके पर इंस्ट्रूमेंटल वीडियो भी जारी। दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीली से शदीद खतरात लाहक हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना हुकूमत की अहम तरजीह है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत पंजाब स्मॉग के खात्मे के लिए खसूसी इक़दाम कर रही है। बताना चाहिए कि पाकिस्तान भी बहुत प्यारा मुल्क है, बाकी मुल्कों की तरह यहाँ की आवाम इनको वेलकम करती है जो बाहर से आ रहे हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में आया। हम है पाकिस्तानी, हमने सपोर्ट करना है अपनी टीम को। लाहौर में क्रिकेट बुखार उरूज पर, जिंदा दिलाने लाहौर कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताई तकरीब के लिए बड़ी तादाद में उमड़ आए। स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। शायकीन कौमी टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरउम्मीद।
सैमुल की सीरीज में शरीक कप्तानों की लाहौर में खरीदारी। प्रोटीज कप्तान टिम्बा बाउमा और कीवीज कप्तान मिचेल सेंटनर ने कालीन और यादगारी अशिया खरीदी। अनफिट नहीं, बीमारी की वजह से क्रिकेट से दूर था। कौमी टीम के ओपनर फखर जमान की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा बाबर आजम जितना बड़ा खिलाड़ी है उसके लिए बैटिंग ऑर्डर मायने नहीं रखता। नसीम शाह बोले वालिद ने 1.5 माह का वक्त दिया था। कहा क्रिकेट में कुछ ना कर सके तो वापस स्कूल जाना पड़ेगा। साइम अयूब 10 हफ्ते के लिए क्रिकेट से आउट। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। पीसीबी के मुताबिक मार्च में कीवीज के दौरे पाकिस्तान के लिए साइम का इंतखाब फिटनेस से मशरूत। फीफा ने पाकिस्तान फेडरल पर पाबंदी आर्जी तौर पर हटा ली। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मुद्दत में 31 जुलाई तक तौसी। इस्लामाबाद में शहरी को कार ड्रिफ्टिंग करना महंगा पड़ गया। जुना एवेन्यू पर ड्रिफ्टिंग की वीडियो वायरल होने पर गाड़ी थाने में बंद। कराची में रंगारंग लिटरेरी फेस्टिवल। अदब से लगाव रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। फनकारों ने भी अपनी परफॉर्मेंस से रंग जमा दिया। मावरा हुसैन की अदाकार अमीर से शादी की तकरीबात। बहन नदवा का अपने शोहर फरहान सईद के साथ रक्स। खूब हल्ला गुला किया। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और क्या हवा की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? जाने के लिए देखना मत भूलिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल। आखिरी बार हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।